हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है ह्यूब्रिस। यह भी आपका एक लिटरेरी टर्म है जो आपके एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि हर बार टीजीटी के जो एग्ज़ाम्स होता है आपका टीजीटी और पीजीटी, उसमें आपके लिटरेरी टर्म से 10+ ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये ह्यूब्रिस है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है ये। ओवर वीपिंग प्राइड और इंसोलेंस दैट रिजल्ट्स इन द मिसफॉर्चून ऑफ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ ए ट्रेजेडी। मीन्स ओवर वीपिंग प्राइड और इंसोलेंस, जो आपकी प्राइड में घमंड और इंसोलेंस यानी कि बदतमीजी जो होती है, जब वो ओवर हो जाती है बहुत, दैट रिजल्ट्स इन द मिसफॉर्चून ऑफ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ ए ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में जो प्रोटोगनिस्ट होता है, मीन्स जो हीरो होता है, उसकी जो गलती होती है, मिसफॉर्चून जो उसका दुर्भाग्य होता है, उसका ही परिणाम होता है ये। जो उसकी बदतमीजी और जो उसका घमंड है, वो जब अति हो जाती है उसकी, तो उसको दुर्भाग्य की ओर उसके ले जाता है। ठीक है। ह्यूब्रिस लीड्स द प्रोटोगनिस्ट टू ब्रेक ए मॉरल लॉ। ह्यूब्रिस जो हो जाता है उसको लेकर जाता है प्रोटोगनिस्ट को ब्रेक ए मॉरल लॉ, जो नैतिक कर्तव्य जो होते हैं, नैतिक जो कानून होते हैं हमारे, उनको तोड़ने की तरफ उनको लेकर जाता है। अटेम्प्ट वेनली टू ट्रांसेंड नॉर्मल लिमिटेशंस, और अटेम्प्ट वेनली टू ट्रांसेंड नॉर्मल लिमिटेशंस, जो नॉर्मल लिमिटेशंस होती हैं, मतलब सीमाएं होती हैं, उनको अति तक उनको अति तक गलत कार्य कर देना उनको, और इग्नोर ए डिवाइन वार्निंग विद कॉमिशियस रिजल्ट। और जो डिवाइन वार्निंग मिलने के, मतलब उसको डिवाइन वार्निंग मिलती रहती है, फिर भी उसको इग्नोर करता रहता है विद कॉमिशियस रिजल्ट्स उसके, और जो उसका विध्वंसकारी जो परिणाम होता है वो उसको सामने फिर उसके साथ मिलते हैं। क्योंकि उसको मीन्स जो ह्यूब्रिस होता है, हमारे अंदर का जो घमंड होता है, हमें पता है कि ये गलत कार्य है, फिर भी हम उसको किए जा रहे हैं, और हमें एक डिवाइन वार्निंग जो होती है वो मिलती रहती है कि हम काम गलत कर रहे हैं, बट फिर भी हमको उसको करना होता है। तो वही आपका ह्यूब्रिस होता है। जैसे कि आपका इन हीज फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन पोर्ट्रेज सैटर्न एज ए कैरेक्टर। जैसे कि एक फेमस एपिक है मिल्टन का, पैराडाइज लॉस्ट, इसमें उसने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, जैसे उसका नाम है सैटर्न यानी कि शैतान, दैट सफ़र्स फ्रॉम ह्यूब्रिस, वो ह्यूब्रिस से सफ़र करता है। तो जैसे कि ही लॉसेस हिज ग्लोरियस पोजीशन, वह अपनी जो ग्लोरियस शानदार जो उसको पोजीशन होती है वह खो देता है थ्रू गिविंग इनटू हिज एक्सेसिव प्राइड, क्योंकि वो उसके एक्सेसिव प्राइड जो होता है, उसके अंदर अति का जो घमंड हो जाता है उसके अंदर। इट वॉज हिज ह्यूब्रिस दैट मेड हिम ट्राई टू टेक कंट्रोल ओवर हेवन, और उसका जो ये ह्यूब्रिस ही होता है जो कोशिश करता है उसको कि वो स्वर्ग पर कंट्रोल कर ले। तो ये तो इम्पॉसिबल था ना, कि बिकॉज स्वर्ग में तो गॉड का शासन रहता है, तो वहाँ पर सैटर्न क्या करेगा। तो ऑल दो ही फेल्ड मिजरेबली हिज प्राइड लास्ट, यद्यपि वह फेल हो जाता है, बहुत बुरी तरह से फेल होता है। हिज प्राइड लास्ट, उसके जो प्राइड होता है, उसका घमंड जो होता है, उसका अंत हो जाता है, क्योंकि वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता। फिर वो उसका बोलता है कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। वो कहता है कि हेल में, ये एक आपकी प्राइड जो पैराडाइज लॉस्ट है उसकी एक लाइन है, बेटर टू रेन इन हेल, कि हेल में शासन करना बेहतर है, देन सर्व इन हेवन, हेवन में नौकरी करने की बजाय, मतलब सेवा करने की बजाय हेवन में नर्क पर राज करना बेहतर है उसके लिए। द रीजन ऑफ हिज डिज़ायर टू रेबल अगेंस्ट हिज क्रिएटर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिज रिलक्टेंस टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ गॉड एंड हिज सन। जो उसका इच्छा के जो उसका कारण होता है इसकी टू रेबल अगेंस्ट, इसी इच्छा के कारण जो है वह अपने क्रिएटर के अगेंस्ट विद्रोह करता है, फ्रॉम हिज रिलक्टेंस टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ गॉड एंड हिज सन्स। और उसकी अनिच्छा होती है, उसकी इच्छा नहीं होती इसमें कि वह अपने जो गॉड होता है, उसका सन होता है, उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करे, उसको इच्छा नहीं होती ऐसी। बिकॉज ही बिलीव दैट एंजल्स आर सेल्फ बाई गॉड, सेल्फ रेस्ड, एंड हैंस ब्रिंगिंग हिज डाउनफॉल इन बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द पैराडाइज। क्योंकि उसको विश्वास होता है कि एंजल्स जो होते हैं वो सेल्फ बिगॉट और सेल्फ रेस्ड होते हैं, एंड हैंस, और शायद इसलिए ही उसका जो डाउनफॉल है हो जाता है, और बीइंग थ्रू आउट ऑफ पैराडाइज, और उसको जो है पैराडाइज से फेंक दिया जाता है बाहर। तो उसका जो अति का घमंड था उसको इसलिए उससे बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।